सेकंड ऑप्शन है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये दो प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है ये यस या नो टाइप, ठीक है भाई, यस या नो टाइप, जिसको हम यस नो टाइप बोलते हैं, ठीक है। जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते होंगे उनको अच्छे से पता होगा और वो बता भी देंगे। दूसरा होता है WH टाइप। आज हम इसकी भी बात करेंगे कि आखिर इसको WH टाइप कहते क्यों है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की विशेषता होती है ये हमेशा इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। सिंपल, एक आप इतना ध्यान रखो, इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाए, समझ लेना इंटेरोगेटिव। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखे इंटेरोगेटिव आप टिक करना, सिंपल सी बात ये मान। लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या करता है? क्वेश्चन करता है, आस्क्ड क्वेश्चन। ये हमेशा क्या करता है? आस्क्ड क्वेश्चन। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। यानी ये प्रश्नवाचक, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न पूछता है और हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इन दो तीन पॉइंट को याद रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, आस्क्ड क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप होता है, एक WH टाइप होता है। पहचान कैसे करेंगे, ठीक है? यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप हमेशा ये स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होता है? स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी स्टार्ट ये होता है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले दिया होगा, इसका फॉर्मेट हम लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर दिया होगा तो दिया होगा, नहीं तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट सेम यही होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, इसके फॉर्मेट में और इसके फॉर्मेट अंतर कितना होता है? केवल यही फॉर्मेट होता है सेम इसका, बस इसके आगे QW लग जाता है। यानी सबसे पहले यही पूरा फॉर्मेट लिख देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और इसी के जस्ट आगे बस QW। QW का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? QW को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आपको साइड में लिखे हुए दिख रहे होंगे, क्वेश्चन वर्ड। इन क्वेश्चन वर्ड को आप ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। हालांकि इतने डिटेल में क्वेश्चन WH टाइप यस नो टाइप कोई पूछा नहीं है, बाई चांस अगर पूछ लिया है तो इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, वैसे आप इतने से ही आप क्वेश्चन को आप सही टिक कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द। बात क्या है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पर हम इसमें देखें तो किस किस तरीके से एग्जांपल दिए होंगे। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे हम लिखेंगे आर यू रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। आई होप ये लिख लिया होगा आपने, तो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। आर यू रीडिंग इंग्लिश, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा ये और बाद में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। पहली पहचान इसकी होती है क्वेश्चन मार्क जहां दिख जाए इंटेरोगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा, हैव दे रिटन अ बुक, क्या वे किताब लिख चुके हैं, ठीक है। हैव दे रिटन अ बुक, देखो हमेशा स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी होती है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब लिखी हो समझ जाना यस नो टाइप है ये। अभी हम बताएंगे भी यस नो टाइप क्यों है लास्ट में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू रीडिंग हिंदी, और बाद में क्वेश्चन मार्क, इसकी तो विशेषता है ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड यू गो टू आगरा, व्हेन डिड यू गो टू आगरा। यहां पर देखो WH वाई WHN, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं इनको यस नो टाइप और WH टाइप क्यों कहते हैं। कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, बस ये है जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा क्या काम करता है, प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन आस्क करता है, क्वेश्चन पूछता है। जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, उन वाक्यों को हम क्या बोलेंगे, उन क्वेश्चन को यस नो टाइप, ठीक है। इनका हम आंसर यस या नो में बोल सकते हैं,
ठीक है। जैसे मैं बोला आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग इंग्लिश, तो आप बोल सकते हो यस, अगर पढ़ रहे हो तो यस और नहीं पढ़ रहे हो तो नो। ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं बोला हैव द रिटन अ बुक, क्या वे अपनी किताब लिख चुके हैं, हैव द रिटन अ बुक, तो यदि उन्होंने अपनी किताब पूरी लिख ली है तो बोलते हैं यस और अन्यथा नो। ठीक है। यानी एक ही शब्द में यस या नो में हम इसका आंसर दे सकते हैं, इसलिए इनको यस नो टाइप बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ व्हाई आर यू रीडिंग हिंदी, आप हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, तो इसका उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते भाई। इसको हम डब्ल्यू एच क्यों बोलते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है मोस्टली 99% डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है। क्यों, आप जितने भी आपको क्वेश्चन वर्ड साइड में दिखाई दे रहे होंगे, आपने जो देखे होंगे, उनमें सब में डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, एक दो ही है एच ओ डब्ल्यू। ठीक है। हाउ जैसे इस तरीके से एक दो है, इन एक दो को छोड़ करके 90% मैक्सिमम जो वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको डब्ल्यू एच टाइप बोलते हैं। बस यही एक रीजन था। यानी ध्यान रखेंगे जब फुल स्टॉप दिया होगा लास्ट में तो बाकी इंपरेटिव होगा या फिर असर्टिव होगा, तो आपको देखना है सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन उसमें दिया हुआ है तो समझो असर्टिव। ठीक है। V1 दिया आएगा सबसे पहले तो फिर आप हेल्पिंग का ध्यान रखेंगे, उसे इंपरेटिव कहेंगे। इंपरेटिव भी हम पढ़ेंगे भी आगे आने वाले टाइम में। इंटेरोगेटिव आप इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो रियली शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।